लालू प्रसाद यादव ललकार रहे हैं, जेल में शमशान बना दो, लेकिन हम लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे और बाबा साहब भीमराव का अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान मिटने नहीं देंगे। इसलिए चोरबन की बात आप हमसे करते हैं। नीतीश कुमार और मोदी जी दोनों जो हैं जल्लादी राज चला रहे हैं। ये संविधान को खत्म करके मनु विधान को लाना चाहते हैं और संविधान जो है हमारे देश को समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और प्रभुत्व की गारंटी देता है और मनुवाद जो है वो विषमता और शोषण का गारंटी देता है। कि लालू यादव के राज में 5 बजे दरवाजा लग जाता था, लोग सड़क पर निकल नहीं पाता था, महिलाएं सेफ नहीं होती थी और आज उनके बेटा का जब सरकार आया तो इस समय भी कहा जा रहा था जब 17 महीना के सरकार में कि कोई काम नहीं किए, नीतीश जी सारा काम किए थे। तो इसको कैसे देखती हैं मीरा? तो हम बताते हैं आपको कि लालू जी के जो राज था कितना स्वर्णिम राज था। जिस तरह से 77 साल आज हो गया देश के आज़ाद हुए, लेकिन 77 साल में जो 90 में काम हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 90 में कौन सा काम हुआ? 90 में मंडल कमीशन आया, 90 में SC ST एक्ट लाया गया, जिससे जिसको घर में झोपड़ी नहीं था, किवाड़ नहीं था, वो सारे लोग सुरक्षित हुए थे। और उसके बाद गरीबों के पढ़ने के लिए हक और अधिकार पाने के लिए चरवाहा विद्यालय की बात चल रही थी। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी में के रीजन में गरीबों का विकास का बात हो रहा था, गरीबों के पक्ष में कानून बन रहा था। नीतीश और मोदी जी बैठ करके SC ST और OBC माइनॉरिटी के सबसे बड़ा दुश्मन बने हुए हैं और देश को शमशान और कब्रिस्तान बनाने वाला 2 असंवैधानिक बिल लाए हैं। वो EWS और 33% महिला बिल। महिला बिल कोटे में कोटे क्यों नहीं लाया गया? हमारी फूलन देवी और भगवतिया सिंह जैसी महिला कैसे व्यवस्था में भागीदारी लेगी? आपसे मैं रूबरू होती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके चैनल को भी नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि अभी जो देश, समाज और संविधान है वो मनुवादी आग से धू धू करके जल रहा है और सही न्याय के लिए लड़ाई यदि कोई लड़ रहा है उसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। और ये संविधान चोर जो संविधान को चोरी कर रहा है वो कहेगा लालू जी को चोर? इसको औकात है? संविधान को खत्म करके संगोल स्थापित करने के लिए ये लोग कितना दम लगाए हुए हैं, लेकिन अकेला लालू प्रसाद यादव ललकार रहे हैं कि हमको जेल में शमशान बना दो, लेकिन हम लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे और बाबा साहब भीमराव का अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान मिटने नहीं देंगे। इसलिए चोरबन की बात आप हमसे करते हैं। नीतीश कुमार और मोदी जी दोनों जो हैं जल्लादी राज चला रहे हैं। ये संविधान को खत्म करके मनु विधान को लाना चाहते हैं और संविधान जो है हमारे देश को समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और प्रभुत्व की गारंटी देता है और मनुवाद जो है वो विषमता और शोषण का गारंटी देता है। तो इसीलिए ये लोग चाह रहा है कि फिर वही राज लाएं और महिला के साथ जो करते थे हम लोग वही जश्न मनाएं। मतलब कि 90 के दशक में जब लालू यादव का सत्ता आया तो उस समय में ये बातें कहा जाता था कि लालू यादव के राज में 5 बजे दरवाजा लग जाता था, लोग सड़क पर निकल नहीं पाता था, महिलाएं सेफ नहीं होती थी और आज उनके बेटा का जब सरकार आया तो इस समय भी कहा जा रहा था जब 17 महीना के सरकार में कि कोई काम नहीं किए, नीतीश जी सारा काम किए थे। तो इसको कैसे देखती हैं मीरा? तो हम बताते हैं आपको कि लालू जी के जो राज था कितना स्वर्णिम राज था। जिस तरह से 77 साल आज हो गया देश के आज़ाद हुए, लेकिन 77 साल में जो 90 में काम हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 90 में कौन सा काम हुआ? 90 में मंडल कमीशन आया, 90 में SC ST एक्ट लाया गया, जिससे जिसको घर में झोपड़ी नहीं था, किवाड़ नहीं था, वो सारे लोग सुरक्षित हुए थे। और उसके बाद गरीबों के पढ़ने के लिए हक और अधिकार पाने के लिए चरवाहा विद्यालय की बात चल रही थी। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी में के रीजन में गरीबों का विकास का बात हो रहा था, गरीबों के पक्ष में कानून बन रहा था और वो कानून को ख़त्म करने के लिए नीतीश कुमार जी बिहार में आगे आए और नरेंद्र मोदी देश में आगे आया। और आज देश का हालात है कि जितना भी गरीब के पक्ष में कानून 90 में बना था उस सारे कानून को ख़त्म कर दिया गया। आप जान लीजिए कि इस देश का योजना सबसे पहले ख़त्म किया गया। जब योजना ही नहीं है तो फिर इस देश का विकास कैसा? दूसरा,
जो 314 को मेरा IAS OBC का मेरा भाई आया था बन करके, 324 को वो क्रीमी लेयर लगा करके सारे को खत्म करके आज लेटर एंट्री से IAS और IPS का बहाली कर रहा है। इससे बड़का चोर कौन है? आप बताते हैं आपको। महिला के लेकर के महिलाओं को 77 साल से आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? 77 साल हो गया, महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? हमको जो आरक्षण लाया गया था 90 में, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, रामविलास जी जैसे लोग महिला बिल फड़वाने का काम किए थे और कहे थे कि 33 में दम नहीं, 50 से कम नहीं। ये उनका आवाज़ था। लेकिन ये बेईमान लोग कहा कि कोर्ट के माध्यम से नहीं, कोर्ट में है कि 50% से आगे आरक्षण को नहीं बढ़ाया जाएगा। तो फिर 10% EWS आज कौन लाया? आज नीतीश और मोदी जी बैठ करके SC ST और OBC माइनॉरिटी के सबसे बड़ा दुश्मन बने हुए हैं और देश को शमशान और कब्रिस्तान बनाने वाला 2 असंवैधानिक बिल लाए हैं। वो EWS और 33% महिला बिल। महिला बिल कोटे क्यों नहीं लाया गया? हमारी फूलन देवी और भगवतिया सिंह जैसी महिला कैसे व्यवस्था में भागीदारी लेगी? आप सोच लीजिए कि गरीबों के नेता को ये लोग किस तरह से। हम बताना चाहते हैं कि जगदेव बाबू को हत्या और लालू का जेल कब तक चलेगा? इस शोषकों का खेल, शोषितों का खेल, ये शोषितों पर शोषकों का कब तक चलेगा खेल? न जगदेव के हत्या और लालू का जेल, ये हम लोग बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। आधी आबादी को आज तक गुमराह करके रखा गया है, आज तक शोषित बना के रखा गया है और सबसे ज़्यादा शोषित यदि है तो वो शोषित महिला है। अब बताते हैं हम आपको बिहार में बिजली चोरी करने वाला स्मार्ट मीटर के आंदोलन करके तेजस्वी जी दिखा दिए, तो ये लोग तो चोर पकड़ा गया, तब ये लोग तो मुद्दा कोई मिल नहीं रहा है, ये भी लोग देख रहा है। अब तो इसलिए ये बात कर रहा है। दूसरा देखिए, 1.5 करोड़ महिला को किस तरह से ही 10 रुपया अथी करके समूह में जोड़ करके जीविका के माध्यम से ये नीतीश कुमार जी शोषण कर रहे हैं और आजीविका के हवाला देकर के मोदी जी अथी कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। हम बताते हैं कि जब 10 रुपया महिला से तुम तसीलते हो तो महिला को तो न लैंड अथी ज़मीन में ससुराल में हक है और न नैहर में हक है। वो 10 रुपया कहाँ से लाती है? और कौन महिला के तुम रोजगार दिया? किसी भी महिला को रोजगार नहीं दिया और 10-10 रुपया खून चूस करके और नीतीश जी अपना कोष चला रहे हैं और महिला को कहते हैं कि तुम सूदखोर हो, सूद दो। अब बताइए कि इससे बड़ा नाजायज़ क्या होता है? अब मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग यही काम कीजिए कि जो स्थिति आज महिला के साथ है वो महिला का उत्पीड़न कब तक चलते रहेगा, इस मुद्दे पर बात कीजिए, और नहीं तो ये जल्लादी लोग नहीं पहचानना आने वाला है। बात बताते हैं आपको, मणिपुर में महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा है, इधर महिला को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है और एक तरफ महिला बिल जो है असंवैधानिक लाया गया है। तो हम लोगों का मांग है कि 90 में दम अथी में 33% में दम नहीं और 50 से कम नहीं। हम लोगों को अभी जो देखिए हरियाणा में जो चुनाव हुआ, हरियाणा में EVM के माध्यम से लोग चुनाव जीत गया, तो आधी आबादी का मांग है कि EVM हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। चलिए ठीक।